चाय। रिधा, बेटा अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। हमारा इस्लाम औरत पर सख्ती नहीं करता, बल्कि उस पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो खुशी से और बाआसानी उठा सके। मरने वालों को भुलाना तो मुश्किल है, लेकिन बेटा उनके साथ मरा भी तो नहीं जा सकता। इसलिए बेटा जिंदगी की तरफ लौटा, बाहर आना जाना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो ताकि तुम्हारा दिल बहले। बिछड़ने वालों का गम तो कभी कम नहीं होता, मगर हमें तो जिंदा रहना है। माँ, मैं सोच रही हूँ कि स्कूल की जॉब की आमदनी कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई ऑफिस जॉब कर लूँ। जॉब? हाँ प्लीज़, और इस बार मना मत कीजिएगा। आप जानती हैं कि हमारे लिए कितना मुश्किल है ये सर्वाइवल। प्लीज़। अच्छा, ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल मुझे चाय तो पिला दो, ठंडी हो जाएगी। ये लें, आपकी पसंद की इलायची वाली चाय बनाई है मैंने। तुम चाय बनाती ही बहुत अच्छी हो। बहुत मजे की चाय। बच्चा कैसी हो? आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? तुमसे कभी गाफिल नहीं हो सकता मैं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। अच्छा बताओ, नाराजगी खत्म हुई? किसकी? तुम्हारी, बाकी सबकी। तुम्हें किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? तुम्हारी खामोशी ने। तुमने इतने दिनों से मुझसे एक कॉल तक नहीं की। और तुमने कितनी कॉल्स की मुझे, ये भी बताओ। बदला ले रही थी। अभी तक तो नहीं, सोचा है अब लिया करूँगी। हिसाब बराबर रखूँगी तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, ले लेना बदला। लड़ लिया करना, लेकिन राब्ते बहाल रखा करो, वरना परेशान हो जाता हूँ मैं। अच्छा तुम कब जा रहे हो? कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सच? कल? बिल्कुल, कल नाश्ता इकट्ठे करें। चलो ओके, इंतज़ार करूँगी मैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अखबार ले लो ताज़ा। अब भाई एक मिनट, जी जी, आज का अखबार दे दीजिएगा। ये लीजिए, ये वाला। ये अच्छा ये पैसे रख लीजिए और सिर्फ संडे को ही दीजिएगा। अखबार वाला भाई, अखबार वाला। बाहर में कोई खास खबर है क्या? माँ जॉब सर्च करनी थी, इसलिए मैंने कहा अखबार ले लूँ। अरे बेटा अल्लाह करे कि तुम्हें अच्छे लोग मिले और अच्छी जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह माँ, परेशान मत हो। अच्छा, तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं। कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कल नाश्ता इकट्ठे करें। आयजा बीबी आकर नाश्ता कर लें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ। अगर अपने कहे का इतना ही पक्का होता तो आज आकर दिखाता।
दानियाल, दानियाल, आगे। मुझे पता था तुम आओगे। चलो अंदर चले सबके पास, फिर नाश्ते पे लेके जाओ मुझे। चलो। मामा वो दानियाल आ रहा है, प्लीज आप उसे बुरा मत फील करवाइएगा। क्या बात कर रहे हो बेटा? वो भी हमें आपकी तरह अजीज है और इनकार भी तो ऐसा नहीं किया है। इनकार करने और करवाने में बहुत फर्क होता है। मम्मी प्लीज लीव दिस टॉपिक नाउ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आजा बस मेरी आज रात की फ्लाइट थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलता हुआ जाऊं। बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है दानियाल। अच्छा है ना, हॉस्पिटल के मामला भी तय हो जाएंगे। नाश्ता? हाँ वो नाश्ता रेडी है, मैं बुलवाती हूँ आप सब लोग। आप लोग बस आ जाइएगा। अब तो महीने 2 महीनों में लौट आया करोगे ना बेटा? जी जी अंकल, इंशाल्लाह। तब तक हॉस्पिटल का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको तरक्कियां दे। मेरे ख्याल से नाश्ता लग गया होगा, चले? हाँ लग गया होगा नाश्ता, तो चलते हैं। माँ मैं जा रही हूँ। अरे बेटा अकेली कैसे जाओगी? मैं भी साथ चलती हूँ। माँ पता नहीं कितनी सारी लड़कियां हैं जो अकेली ही जाती हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है ना। अरे बेटा तुम्हारे हक में जो बेहतर हो वो अल्लाह को मंजूर से अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। आमीन। वैसे बेटा टीचर की अगर तुम आयजा से मशवरा कर लो तो? हाँ माँ ऐसा से भी मशवरा कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, रास्ते में कर लूँगी। मैं जाऊँ? अच्छा चली जाओ, लेकिन सारे रास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ती जाना और अपना मोबाइल ऑफ मत करना। हाफिज़। अल्लाह के अमान में जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। अगर अपने कहे का इतना ही पक्का होता तो आज आकर दिखाता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, मैं रिदा बात कर रही हूँ। हाँ रिदा बोलो, खैरियत? हाँ बस वो ज़रा सा मशवरा करना था तुमसे। मैं दरअसल जॉब के लिए आई हूँ। जॉब? हाँ एक स्कूल में असिस्टेंट की जॉब के लिए आई थी मैं यहाँ पर अपनी सीवी लेकर। मैं चाह रही थी अगर तुम भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा रिदा वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? चाहती तो थी कि साइम के साथ MBA करूं, मगर खुदा को जो मंजूर। फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है मैंने।
ओह, ये तो बेस्ट हो गया। रिदा, तुम्हें किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। अपना काम? हाँ, अपना काम। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? बल्कि मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचकर सब तफसील से बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। दानियाल, मुझे भी तुम लोगों के साथ जाना है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, रास्ते में एक स्कूल है, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। क्यों, तुमने टीचिंग शुरू कर दी है क्या? नहीं, मैंने नहीं टीचिंग शुरू की, वो रिदा है ना, उसको ऑफिस जॉब की ज़रूरत पड़ गई है। घर का खर्चा चलाना है ना अब उसने, तो रिदा ने? हाँ, कुछ कहा तुमने मुझे? नहीं नहीं, चलो। हाँ चलो ना। भाई कहाँ है? बाहर कार में ही वेट कर रहे हैं। हसीब तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे दुल्हन तैयार होती है। मैं भी तैयार हूँ, चले। लगता है बेटे की उदासी मिटाने के लिए ड्रामे देखे जा रहे हैं। ये देखो, कितनी खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन इतनी जालिम सास है ना इसकी, कि क्या बताऊं तुम्हें। हो सकता है कि इसका शौहर मर गया और इसकी सास इसे मनहूस समझती हो। ये अगर शौहर मर गया है तो इस बेचारी का क्या कसूर है उसमें। ये देखो, कितनी कमसिन और हसीन लड़की है ये। मुझे लगता है आपको ये लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। हाँ, पता है रफिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी बिल्कुल ऐसे दिखे नैन नक्श वाली हो। तो हम इसी को प्रपोज कर देते हैं, क्या ख्याल है? खबरदार जो मेरे दानियाल के लिए कोई ऐसी लड़की आइंदा मजाक में सजेस्ट की हो। चांद से बेटे के लिए अदाकारा ही रह गई है क्या? अच्छा, अगर अम्मी कोई बहुत शरीफ, नेक और खानदानी लड़की हो मगर वो बेवा हो तो क्या? गजब खुदा का, तुम्हें बेवाओं के अलावा और कोई नजर नहीं आती लड़की? मेरे दानियाल के लिए क्या ऐसी ही लड़कियां रह गई हैं? एक बात बताओ, ये तुम ऐसी बातें करती क्यों? अरे अम्मी मजाक कर रही थी, आप तो परेशान हो गई हैं। मजाक कर रही? अपने बेटे के लिए अपने खुद बहुत प्यारी सी चांद सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। मजा ही खराब कर, ड्रामे का मजा ही खराब कर दिया इसने। थैंक यू सो मच गाइस। रिदा इस स्कूल में जॉब कर रही है, लेकिन चाहती है कि इस जॉब को छोड़कर ऑफिस जॉब कर ले, इसीलिए मैं उसे समझाने जा रही हूँ। तो तुम्हारा क्या प्लान है? वापस तुम कैसे जाओगी अब? हम कैब कर लेंगे। आयजा, तुमने रिदा से उसकी एजुकेशन का पूछा? जी भाई, मैंने पूछ लिया था, वो भी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। अब हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल में ही काम करेंगे, इसीलिए मैं चाह रही हूँ मैं उसे समझाऊं कि यहाँ इंटरव्यू मत दे। अरे वाह भाई, ये तो और अच्छा हो गया। उसे कहीं और जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, जॉब तो उसे ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में मिल चुकी है। रिदा के बिहाफ पे प्लानिंग पहले हो चुकी है? प्लानिंग तो नहीं है, तो बस वैसे हमारा ख्याल था। अच्छा, मैं उसे समझा तो लूं, देखते हैं वो मानती भी है या नहीं। ठीक है आयजा, तुम अंदर जाकर देखो, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ अंदर जाके। ठीक है।
या अल्लाह, हमारी जानों के मालिक, हमें वो रास्ता दिखाना जो इज्जत वाला हो। या अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल दे। मैंने अपनी बेटी इस दुनिया की भीड़ में तेरे हवाले की। या अल्लाह, उसकी हिफाजत फरमाना। मेरी बच्ची के नसीब में और कोई सख्ती, कोई मुश्किलें ना पैदा करना मेरे अल्लाह। उस पर रहम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक, रहम फरमा। पता नहीं रिदा का इंटरव्यू कैसा हुआ होगा, उसका कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक। अम्मी जान, आयजा मेरे पास आ गई है और मुझे ऑफिस जॉब से मना करके अस्पताल में अपने साथ आर्ट डिज़ाइनिंग करने को कह रही है। क्या करूं? उफ रिदा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? लाओ मुझे दो, अपनी अम्मी का नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैं फ़ोन कर लेती हूँ माँ को। माँ का मैसेज है। क्या कहा उन्होंने? यकीनन मना तो नहीं किया होगा। चलो फिर चलें, चल के काम स्टार्ट करते हैं। चलो। आयजा भी बड़ी लापरवाह हो गई है, अंदर जाकर भूल ही गई है, एक मैसेज ही कर देती। चले भाई, मैंने ना सिर्फ रिदा को मना लिया, अम्मी ने भी हॉस्पिटल में जॉब करने की परमिशन दे दी है। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं और रिदा मिलकर हॉस्पिटल के वार्ड का प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा ख्याल है। चले। प्रोफेसर प्राचा से भी मैंने डिस्कशन कर ली है। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस 2-3 स्टिच लगे हैं। इंशाल्लाह 2 दिन में कवर हो जाए। ये हुआ तो कोई मौजज़ा ही है। डॉक्टर दानियाल और डॉक्टर सिकंदर दोनों फ्रंट सीट पर थे, पर उन्हें कोई खतरनाक चोटें नहीं आई। अल्लाह का करम ही हुआ है ये तो। आप रेस्ट करें, मैं दोबारा चक्कर लगाता हूँ। बेशक ये अल्लाह का ही करम हुआ है और हमारी माओं की दुआओं का नतीजा है। वो जो आते जाते हम पर फूकती रहती है।
अच्छा, तुम रिदा को घर छोड़ो, आंटी वेट कर रही होंगी। तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। माँ परेशान हो जाएंगी, आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन खुद जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर आती हूँ ना। नहीं प्लीज़, आप इन लोगों के साथ रहें, मैं कैब से चली जाऊंगी। रिदा, आप कैब से नहीं जाएंगी, तुम छोड़ के आओ जाके इसे। हाँ ना, मेरे होते हुए कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं, चलो उठो, आओ चलते हैं। I'm very sorry। अगर आप लोग मुझे पिक करने ना आते तो आप लोगों के साथ ये सब ना होता। I'm sorry। लेट जाओ दानिया, लेटो आराम से। अम्मी जूस। बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इधर रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। अम्मी, आपसे मैंने कहा भी था कि हम भाई के साथ चलते हैं, उन्हें सी ऑफ कर लें। तुम्हें तो पता है ना रफिया, मैं उसकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहाज की तरफ जाता तो मेरा दिल बाहर निकल के मुट्ठी में आ जाता। अम्मी आप भी ना बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हैं। तो माँ का दिल बच्चों जैसा ही होता है। तुम उसको फोन मिलाओ, पहुंच गया होगा वो एयरपोर्ट पे। जी मैं करती हूँ। ओहो, एक तो फोन कहाँ रख के मैं भूल जाती हूँ। अच्छा मैं कमरे में देखकर आती हूँ। मुझे पता है तुम अपनी फ्लाइट मिस होने की वजह से ज़्यादा परेशान हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, अपने इंस्टीट्यूट में मेल कर दो, बल्कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट सेंड कर दो और नेक्स्ट वीक की अपनी फ्लाइट करवा लो। हाँ करता हूँ कुछ। रफ़िया की कॉल आ रही है, क्या कहूँ ऐसे? तुम इनको कह दो कि तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई है। ऐसा कुछ ही करता हूँ। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप एयरपोर्ट खैरियत से पहुंच गए? हाँ पहुँच गया मैं। अच्छा ये अम्मी से बात करें, अम्मी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। अम्मी, हेलो बेटा। जी मेरी जान, अब बोर्डिंग का वक्त हो गया है ना? बोर्डिंग कर रहे हो? आप फ्लाइट का टाइम तो हो चुका है। नहीं अम्मी, फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, मैं लाउंज में ही बैठा हूँ अभी। फ्लाइट लेट है? बेटा मौसम तो बिल्कुल ठीक है आज। अच्छा अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि मेरी फ़्लाइट क्यों डिले हुई है। मैं करता हूँ कॉल आपको। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, मुझे कुछ परेशान लग रहा था। अम्मी भाई की फ्लाइट लेट हो गई है, वो इसीलिए फिक्रमंद हो गए। आप फिक्र ना करें, वो आपको बता देंगे। अच्छा हाँ, आराम से आराम से। आराम तो बिल्कुल नहीं है यार, तुम्हें पता तो है वहाँ 2 जख्मी पड़े हैं और दोनों ही इंतहा के सेंसिटिव हैं। ये जो तुम्हारे सामने बड़े हिम्मत वाले बने फिरते हैं ना, सब झूठ है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। स्पेशली सिकंदर भाई, उन्हें तो जरा सी कोई चोट आ जाए ना, बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं वो तो अगर खुद रोते हैं तो फिर मरीजों को कैसे हैंडल करते होंगे? यही तो मैं कह रही हूँ कि माँ, अच्छा मेरी बात सुनो, माँ के सामने कुछ मत कहना प्लीज। अरे भाई, कौन बच्चों की तरह रोने लग जाता है? किसकी तबीयत खराब है? आंटी कुछ नहीं, वो मैं बस सिकंदर भाई की बात कर रही थी।
उनकी दरअसल आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। सिकंदर, क्या हुआ सिकंदर को? नहीं नहीं, कुछ नहीं आंटी, बस हल्का सा बुखार है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा चलो प्रिदा, मैं चलती हूँ अब, ठीक है? मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़। और तुम आ रही हो ना कल हॉस्पिटल? रिदा, बस अब समझो तुमने कल से ज्वाइन कर लिया है, टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? आंटी सही है ना? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों की होते हुए भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बस फिर सेटल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ चलो। सोच रहा हूँ मैं घर ही चला जाऊँ। लेकिन तुमने तो ये तासुर दिया कि तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई है। क्या जवाब दोगे वहाँ पे? हाँ तो मैं अब हफ्ता यहाँ तो नहीं रह सकता ना, मुझे घर तो जाना ही होगा। कितने बहाने बना लूँगा। हाँ, अम्मी की परेशानी का मसला तो है, वरना तो तुम घर जाके आराम कर लो। आराम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मुझे, घर ही चलता हूँ। पहले तुम अपनी टिकट्स तो कंफर्म करवा लो। अगर मैं वापस नहीं जाऊँ तो? क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा। मेरा वापस जाने का मूड नहीं हो रहा यार। मूड नहीं रहा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम वहां घूमने नहीं जा रहे हो जो अपना विजिट पोस्टपोन कर दोगे? सर्जन की डिग्री ली है और इस कॉन्वोकेशन में तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? गोल्ड मेडल मैंने ना भी लिया जाके तो यहाँ तक मेरे पास पहुँच ही जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता? बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। दानियाल, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। काफी दिनों से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उलझे उलझे हो। बताओ मुझे, अब बताओ भी, क्या बात है? क्यों छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? शेयर करो मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? यार मैंने कहा ना, बस मेरा यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसके लिए भाई? किसी के लिए। कौन है? बताओ तो। अरे दानियाल, सीधे सीधे उसका नाम लो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रही। बता ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे शेयर कर सकता है। रिदा। रिदा? रिदा वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, रिदा ही वही लड़की है जिसे पहली दफा तुमने देखते दिल दे दिया है ना? हाँ। तो प्रपोज क्यों नहीं किया उससे फिर? कैसे प्रपोज करता है यार? उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, तब वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी। तब मैंने समझा लिया तो खुद को, मैंने रास्ते से हट गया था। तो अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ यार। बेस्ट ऑफ लक दानियाल। मेरा मशवरा ये है, पहले तुम रिदा से खुद बात करो और बाद में प्रपोजल भेज दो। यही सोचा मैंने। अच्छा किया ना सिकंदर को बता के कि मैं रिदा को पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम उसे अभी ना बताते, ताकि वो रिदा के बारे में और सीरियस हो जाता। पता है, जब मैंने सिकंदर की आंखों में रिदा के लिए पसंदीदगी देखी थी ना, बहुत जेलस हो गया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे अलावा रिदा को कोई और भी पसंद कर सकता है। भाई आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। बस ऐसा ही है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा। तुम बस अम्मी से बात करो, जल्दी से मेरा रिश्ता लेके जाओ रिदा की तरफ। बच्चों वाली बातें मत करो भाई, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्यों आसान नहीं है?
शादी करना कोई जुर्म होता है, हर मालिक का हक है ये। कि वो किसी भी लड़की को एक नज़र देखे और उससे शादी करने की जिद बांध ले। भाई शादियाँ ऐसे नहीं होती, ये रिश्ते सोच समझ के तय किए जाते हैं। ये दो खानदानों के मुस्तकबिल का मामला होता है। अफिया, शादी के मामले में दो खानदानों से ज्यादा दो दिलों की रजामंदी की ज्यादा अहमियत होती है, जो एक दूसरे को पसंद करते हो। भाई अभी आप अपने दिल की बात कर रहे हो, उसके दिल में क्या है ये आपको नहीं पता। मेरे भाई जज्बाती हो के वन साइडेड फैसला कर चुके हो सकता है कि वो आपको पसंद ही ना करती हो। क्यों 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 नहीं पसंद करेगी मुझे? आखिर क्या बुराई है मुझ में? कोई कमी है मुझ में क्या? देखो भाई, मैं अम्मी से बात करके देखती हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत करो। और सुनो, सुबह घर आ जाओ। अच्छा, मैं वैसे भी अम्मी से ज़्यादा देर तक एक्सीडेंट वाली बात नहीं छुपा सकती। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। सुनो भाई, हेलो। लो भाई, कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। ये भाई भी ना पागल ही हो गया है। मेरे भाई जज्बाती हो के वन साइडेड फैसला कर चुके हो सकता है कि वो आपको पसंद ही ना करती हो। रिता वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कैसे प्रपोज करता है? उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, तब वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी। तब मैंने समझा लिया तो खुद को, मैं रास्ते से हट गया था। अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता था, यही सोचा मैंने। भाई हेलो। भाई मैं आपको सुबह से नोट कर रही हूँ, आप मुझे डिप्रेस से लग रहे हैं। क्या सब ठीक है? नहीं, डिप्रेस तो नहीं हूं मैं, बस तबीयत थोड़ी बोझिल सी है। अब आप मुझसे छुपाएंगे? तुमसे कोई कैसे कुछ छुपा सकता है? तुम तो दूसरे की आंखों के रास्ते दिल में घुस जाती हो। अच्छा, तो अब मैं देखूं जरा कि आपकी आंखों के रास्ते से दिल में कौन उतरा है, जिसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया? नहीं देख पाओगे, क्योंकि मेरे दिल के रास्ते पर चंद कदमों के निशान बने। ये तो शुक्र है कि मेरे दिल में उसका पड़ाव नहीं पड़ा। भाई ये क्या बात हुई? उसका पड़ाव नहीं हुआ या आपने उसे अपने दिल में जगह नहीं बनाने दी? उसके लिए पहले ही एक दिल मुंतजर था। क्या मतलब भाई, क्या कह रहे हैं आप? किसका दिल? देखो आइज़ा, तुम मेरी बात अच्छे दोस्त की तरह सुनो। तुम्हें कुछ बताता हूँ। भाई मैं चाहती हूँ आप मुझसे शेयर करें, बताएं ना क्या हुआ है। बताता हूँ, हौसला तो रखो। मम्मी ने आपको बुलाया था, मैं तो भूल ही गई। मम्मी आ रही है। डांट पड़ेगी आप। आयज़ा, मैंने तुम्हें इसे बुलाने के लिए भेजा था, तुम यहाँ बातें करने बैठ गई हो। और तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, कोई सुकून नहीं, कोई आराम नहीं कि आराम से रेस्ट करो। मम्मी वो बस दिल घबरा रहा था, इसीलिए आयज़ा को मैंने रोक लिया था। मुझे कोई
इतनी चोटें नहीं आई हैं जो आप इतना परेशान हो रही हैं। हैरत की बात है, इतनी ज्यादा चोटों पर तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, वरना तुम तो जरा से सरदर्द पर वावेला मचा उठते थे। मम्मी, होती हैं कुछ ऐसी चोटें जिनका दर्द नहीं होता, या फिर किसी और चोट का दर्द इतना गहरा होता है कि वो कोई और दर्द महसूस ही नहीं होने देता। कैसा दर्द, कैसी चोटें, कैसी बातें कर रही हो बेटा आयजा? मेरी परेशानी तो देखो, एक यहाँ पट्टियां बांधे बैठा हुआ है और दूसरा हॉस्पिटल में पड़ा है। पता नहीं उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब आयजा, तुम मुझे ले चलो उसके पास। मम्मी आप परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ तो ठीक था तो उसे घर क्यों नहीं लेके आए? बस वो एक रात के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी था, सुबह आ जाएगा घर वो। फिर भी बेटा, मेरा बच्चा वहाँ अकेला है हॉस्पिटल में, क्या सोचता होगा कि उसे कोई देखने भी नहीं आया। मम्मी वो अकेला नहीं है, वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर हैं उसका ख्याल रखने के लिए। मैं आपको कल ले जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। जी बस वो आयजा को मैंने एक कप कॉफ़ी का बोला है, बस पी के जाता हूँ। जी भाई, मैं ला रही हूँ। हाँ याद आया, सुबह मैं भी अकरम को कहूँगी कि सदके के बकरे ला कर दे। अल्लाह ने मेरे दोनों बच्चों को बड़े हादसे से बचा लिया। अब रेस्ट कर लेना जाके। जी मैं कॉफ़ी लाती हूँ आपके लिए। रिदा, जी माँ। बेटा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। माँ भूख नहीं है। अरे बेटा आ जाओ, थोड़ा सा कर लो, खा लो। माँ बहुत देर हो गई है, बिल्कुल भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। बेटा मेरे हाथ से एक दो निवाला खा लो, चलो आ जाओ, शाबाश। अच्छा एक काम करें, बस चाय देते। अरे बहुत गर्म है लेकिन बहुत मजे की है। वैसे रिदा एक बात तो बताओ, तुम्हारी हॉस्पिटल में जॉब क्या होगी? माँ सच बताऊं तो अभी तो मैं आयजा के साथ उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही हूँ, आगे देखिए इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। ओह, मैं समझी कि परमानेंट जॉब है। वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आयजा बहुत अच्छी लड़की है, इतनी कम अरसे में उसने कितनी अच्छी दोस्ती कर ली है तुमसे। हाँ आयजा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल जाने में बहुत देर हो रही है, मैं जाऊँ? अच्छा भाई अल्लाह के हवाले, चलो मैं तुम्हें कैब तक छोड़ दूँ। ठीक है। अच्छा वैसे कैब सिर्फ आज तक ही है, उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी आएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भी फिक्र कम हो जाएगी। हाँ, चलें। भाई आपने रात को बात अधूरी छोड़ दी थी। मेरा ख्याल है मैं इसे रिदा और दानियाल के बारे में कुछ न बताऊं। हेलो, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ वो रात वाली बात। हाँ भाई, रात वाली बात। अब आप ज्यादा बने मत, तो मुझे बताएं कौन है वो? वो थी एक लड़की कोई। कौन थी एक लड़की? उसका कोई नाम भी तो होगा ना? आयजा वो मेरी एक क्लास फेलो थी, हम लोग काफी अरसा साथ रहे। आपकी कोई क्लास फेलो है और मुझे ही नहीं पता। तुम जानती तो उसे? आपकी क्लास फेलो है और मैं भी जानती हूँ उसे। कहीं आप एमन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ एमन, हाँ मैं एमन की बात करना चाह रहा था। लेकिन वो तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी ना? हाँ तो वो आ गई है ना वापस, हॉस्पिटल आई थी वो मुझसे मिलने, मुलाकात हुई है मेरी उससे। भाई इतने बुरे हैं आप, इतनी पुरानी बात आपने मुझसे कभी शेयर ही नहीं की। मैं तो समझा था कि आयजा तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम्हें तो हर चीज पता होती है, टटोल लेती हो तुम। हाँ ये तो है।
लेकिन भाई, मैंने तो पहले कभी डॉक्टर एमन का अक्स तक आपकी आंखों में नहीं देखा। आयजा, तुम उस पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, शक क्या करना है, लेकिन शुक्र है आपने ये बात मुझे बता दी। 1-2 दिन आप ना बताते ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। क्या मतलब, क्या हो जाता? वो मैं कुछ और ही सोचने लग गई थी। मुझे लगा था कि शायद आपको रिदा पसंद आ गई है। तुमने मार्केट जाना था, रास्ते से कुछ चीजें भी लेनी थी ना? हाँ, मैंने तो बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी है। शुक्र है आपको याद है भाई, मैं बस जा रही हूँ, आप भी चले ना। शुक्र है इसने अब मेरी आंखों में नहीं देखा, वरना ये जरूर मेरा एमन वाला बोला हुआ झूठ भी पकड़ लेती। ऐसे एमन का नाम लेकर मैंने अच्छा नहीं किया। अब आयजा तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, जबकि मेरे और एमन के दरमियान तो कुछ था ही नहीं। था तो मेरा और इदा के दरमियान भी कुछ नहीं। बस ऐसे ही पता नहीं क्यों वो मेरे दिल को अच्छी लगी। शुक्र है मैं उसके लिए भी सीरियस नहीं हुआ था। वो मेरे दोस्त दानियाल की पसंद है। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। मेरे दिल का क्या है इसे तो मैं समझा ही लूंगा। भाई हेलो, क्या हो गया? हाँ आए ना। हाँ चल। पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। आई ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आयजा यहीं पे होगी। वो बस आती होगी, वो दोनों साथ ही हैं, यहीं आएंगे सीधा। आप आए ना, बैठे। थैंक यू। मैं आयजा को ढूंढ रही थी तो वो रूम में नहीं थी और डॉक्टर सिकंदर भी अपने रूम में नहीं थे। आयजा बस रास्ते में होगी, आती होगी। क्या मैं इसे अपना हाल दिल कह दूं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो? चोट में दर्द वगैरह कुछ? नहीं नहीं, चोट तो छोटी सी है, कोई खास दर्द भी नहीं है। शुक्र अल्लाह। आपकी अम्मी और बहन नहीं आई आपको देखने? उन्हें मैंने एक्सीडेंट का बताया नहीं अभी तक। मैं काम करती हूँ, मैं डॉक्टर आयजा का उनके वार्ड में ही वेट कर लेती हूँ, वो आ जाएंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। रिदा जी? मुझे आपसे कुछ कहना है, एक बात करनी है। मुझसे? हाँ सिकंदर आओ। और तुम कब आए? वो रिदा आयजा का पूछ रही थी। डॉक्टर आयजा अपने वार्ड में नहीं है। हाँ वो आयजा मार्केट गई हुई है, बस आ रही होगी, कुछ चीजें लेनी थी उसने। आप प्लीज बैठिए ना। नहीं, मैं उनके वार्ड में उनका वेट कर लेती हूँ। मैं बात ही नहीं कर पाया उससे यार। मैं सोच ही रहा था कि बोलूँगा, और मैं कबाब में हड्डी बन गया, है ना? दोस्तों को मैं कबाब में हड्डी नहीं समझता यार, क्या हो गया? अच्छा ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहाने से ड्रॉप करने चले जाना और रास्ते में बात कर लेना। खूबसूरत लगेगा। अम्मी
आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वाह, ये आज आपको क्या सूझे जो आपने इतनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है? बस मेरा दिल कर रहा था, निकाल ली। ये देखो, तुम्हारे लिए ये मैंने गोल्ड का सेट बनवाया है। बहुत खूबसूरत है। और ये जो डायमंड्स का है ना, इसका मुझे सबसे अच्छी ये माथा पट्टी लगती है। लगा के देखो कितनी खूबसूरत लगेगी तुम पे। ये सेट मुझे इतना पसंद आया था, मैंने ऑर्डर करवा दिया तुम्हारे लिए। इट्स ब्यूटीफुल। और ये जो कड़े हैं ना, पहन कर दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। और ये माथा पट्टी तो अम्मी बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ कि ये हम भाई की दुल्हन को दे दें, वो बहुत प्यारी लगेगी। और ये जो सेट है ना, ये हम भाई की दुल्हन को मुंह दिखाई पर दे देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हारा वक्त खैर खैरियत से जल्दी लेके आए। अपनी ज्वेलरी खुद पहनो तुम। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने दानी भाई की दुल्हन के लिए क्या क्या रखा हुआ है? तो ये बात है। उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ बनवा के रखा है। जब वक्त आएगा ना, दिखाऊंगी तुम्हें। हो सकता है कि वक्त आ ही गया हो। क्या मतलब है? अम्मी, अब आप देखें ना, मेरा एक ही तो भाई है और मैं सोचती हूँ कि इस घर में हम दोनों कब तक अकेली रहेंगी। आपको ये घर सूना सूना नहीं लगता? रफिया, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ पहेलियां सी बुझवा रही हो। तो साफ साफ बताओ बच्चे, तुम क्या बात करना चाहती हो? देख लें, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? भाई, अगर डांट वाली बात हुई तो जरूर पड़ेगी डांट तुम्हें। वो अम्मी, मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद आई है। बहुत भोली सी है, मासूम है और बिल्कुल वैसी है जैसी आप बहू चाहती हैं। कौन है वो लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? अम्मी, आपको रिदा तो याद होगी ना? रिदा? कौन रिदा? अब अम्मी, वो जिसके फादर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसा मजाक किया तो। अम्मी, ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक नहीं है तो और भी ज्यादा बुरी बात है। अम्मी, वो बहुत नेक लड़की है, बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। बड़े खानदान से ताल्लुक है? पूरे जहान में वो सिर्फ 2 माँ बेटियां ही हैं। देखा था ना जब उनकी डेथ हुई थी, कितने रिश्तेदार थे उनके उस पे। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? रफिया, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मुझे अच्छी लगी थी। दुनिया भर की कवारी लड़कियां क्या मर गई हैं जो तुम्हें एक बेवा लड़की ही मेरे बेटे के लिए पसंद आई है? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के लिए ऐसी वैसी लड़की को पसंद किया तो। सारा मूड ही बिगाड़ के रख दिया है। सारे जहान में उसको पता नहीं कहां से वो बेवा लड़की पसंद आ गई है। इसके दिमाग में आई कहां से? और कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। मेरे काम देखकर मजा आया? बहुत इम्प्रेस हूँ मैं आपके काम से। आपने तो बच्चों के वार्ड का पूरा माहौल ही बदल दिया। कुछ कितना अच्छा लग रहा था। तुम तो जानती होगी, रंगों की हमारी जिंदगी में एक खास अहमियत होती है। ये हमारे एहसासात और जज्बात को अचानक से बदल कर रख देते हैं। हाँ, मगर हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जिंदगी के एहसासात और जज्बात ये रंग नहीं, बल्कि इनके मुकद्दर बदलते हैं। अगर अच्छे मुकद्दर ना हो तो जिंदगी रंगीन नहीं, गमगीन गुजरती है।
मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देखो रिदा, इंसान अपनी जिंदगी के रंग अपनी आस और उम्मीद से बनाते हैं, वरना मायूसी तो इन सब रंगों को बिखेर कर रख देती है। ये भी ठीक है। खैर, हम तो भी बच्चों के वार्ड की बात कर रहे थे ना। और ये मुस्कुराहट जिंदगी का सबसे हसीन रंग होता है, जो हमारी उदासी और मायूसी को खुशी में बदल देता है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप नहीं, तुम। दोस्ती में ये तकल्लुफात नहीं होते। ये तुम्हारा आज का पहला लेसन है। परफेक्ट, आई गॉट इट। चलो अब। सर, इंजेक्शन भी लग गया और ड्रेसिंग भी हो गई है, तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। इसे अल्लाह का शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने सुना कोई एक्सीडेंट करा लिया है। सिकंदर, जरा चोटें तो नहीं आई? दिखाओ कितने स्टिचेस हैं। तुम्हें किसने बता दिया? आते ही ना सलाम ना दुआ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानियाल को ज्यादा चोटें आई, देखो स्टिचेस लगे हुए। ओह दानियाल, आई एम सो सॉरी। कैसे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? और तुम दोनों में से कौन इतनी लापरवाही से ड्राइव कर रहा था? ड्राइव तो दानियाल कर रहा था, लेकिन भाई पता नहीं किसके ख्यालों में गुम थे कि सीट बेल्ट ही नहीं लगाई। अरे आयजा, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक। ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रिदा। माशाल्लाह, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत प्यारी है। हाय। तुम बताओ, तुम कहाँ गायब हो गई थी लोगों के चैन चुरा के? कॉफी का ऑर्डर दिया किसी ने? हाँ मैं भी कॉफी लेके आता हूँ सबके लिए। भाई कुछ खाने को लेते आना प्लीज। अच्छा बैठो, आओ। और बताओ कब आई वापस? अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, तो शादी वादी हो गई तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झंझट से आज़ाद हूँ अभी। क्या मतलब झंझट? तो टाइम आ गया है। मुझे बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ ना। अभी सोचा नहीं है। अच्छा चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं यार, बस टेंशन। बस ये लोग पता नहीं एक्सीडेंट करा के बैठ गए हैं। अम्मी ने तो मेरी ज़रा सी बात की इतनी टेंशन ले ली है। उन्हें जब पता चलेगा कि दानियाल भाई रिदा से ही शादी करने की ज़िद लगा बैठे हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं और अम्मी को कैसे समझाऊं? दानियाल भाई भी आज वापस आ जाएंगे और उन्हें देखकर तो अम्मी और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। चलो अभी तो मुंह ठीक करूं इनका। अम्मी, जब आप अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती तो आप एक्टिंग क्यों करती हैं? मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रही, वाकई तुमसे नाराज हूँ। अच्छा, आप सचमुच में मुझसे नाराज हैं? चलिए मैं सॉरी करती हूँ। सॉरी नहीं, तुम वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात मुझसे नहीं करोगी। वादा? हाँ, वादा। वादा?
किसी और से कर चुकी हो? नहीं, मैं वादा किससे करूंगी? अच्छा, तो फिर तुम मुझसे वादा कर लो कि आइंदा उस लड़की के मामले में तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, अगर दानियाल चाहे तब भी। दानियाल भाई? हाँ, दानियाल, कि तुम उसी की जुबान तो बोल रही थी। तुम बीच में नहीं आओगी, सिर्फ ये वादा कर। बाकी दानियाल को मैं खुद समझा लूंगी। बजिया की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम बजिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुमने ही मुझे याद नहीं रखा। कहाँ बजिया, मैं तो आपको फोन करती रहती हूँ ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आयजा का कहीं रिश्ता तो नहीं किया ना? नहीं आपा, लेकिन आजकल सीरियसली सोच रहे हैं उसके बारे में। एक दो प्रपोजल आए हैं उसके। फिलहाल तुम्हें कोई प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं। क्या क्या मतलब बच्चिया? बस मतलब मैं तुम्हें आके समझाऊंगी। अरे अब पाकिस्तान आ रही हैं, कब? मैंने समर से कहा है कि अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करे, जैसे ही उसकी छुट्टी कंफर्म होगी हम फौरन पाकिस्तान की टिकट्स बुक करवा लेंगे। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुना दी आपने, मैं तो शिद्दत से आपका इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, आयजा को बहुत प्यार देना, मैं आती हूँ तो फिर डिटेल से बैठ के बात करेंगे। जी बजिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और समर को प्यार दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बजिया और समर पाकिस्तान आ रहे हैं, लगता है किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं, और वो मकसद आयजा है मेरा ख्याल। ओके गाइस, मैं और बाबा शाम को तुम दोनों की तबीयत पूछने आएंगे घर। मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी आओ, अपना ही घर समझो। वैसे अगर आप लोग चाहें तो मैं रिदा को घर ड्रॉप कर सकती हूँ। नहीं इट्स ओके, हम कर देंगे ड्रॉप। ओके, एज यू विश। अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये आप मुझे दे दें, गाड़ी मैं चला रही हूँ। आयजा ये क्या बात हुई? सुबह भी तो मेरे साथ आई हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई सुबह सिर्फ हम दोनों थे, अब इस बात का क्या मतलब है भाई? कुछ नहीं, मुझे लगता है शायद हम चारों साथ होते हैं तो हमें नजर लग जाती है। चलो रिदा, तुम आगे बैठोगी और आप दोनों प्लीज पीछे तशरीफ रख दीजिएगा। यार इससे पहले रिदा से कोई और बात कर ले, मैं बात करना चाहता हूँ उससे। दानियाल मुझे पहले बताते। अच्छा चलो मैं करता हूँ कुछ, प्लीज यार। आयजा क्या हुआ भाई? आयजा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। भाई
क्या हो गया आपको? पता नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा यार। क्या हो गया है? अचानक से कैसे हो गया इस तरह? मुझे लगता है वो एक्सीडेंट की वजह से ना भी शायद चोट गहरी है, मुझे लगता है स्कैन करना पड़ेगा। तो भाई चले फिर हॉस्पिटल चलते हैं, चेक करवाते हैं। आ जाए। ये सब करने की क्या जरूरत थी? फिर और मैं क्या करता? तुम्हारी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी थी। तो कुछ और कर लेते। मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर लिया। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, आयजा को बोलो मैं यहीं रुकूंगा, वो मेरे साथ ठहरे यहाँ पे। यानी कि तुम चाहते हो मैं रिदा को ड्रॉप करूं इस हालत में? यार मतलब भाई आशिकों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी ये छोटी इतनी सीरियस नहीं है, ठीक हो तुम? बेटा जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ। थैंक्स यार। ऐसे तुम परेशान मत हो, सिकंदर भाई को कुछ नहीं होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? तुमने देखा नहीं था उनकी हालत कितनी खराब हो रही थी? रिलैक्स प्लीज, सब सही हो जाएगा। कान्यान, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र। लेकिन फिर उनके सर में इतना शदीद दर्द क्यों हो रहा था? प्लीज सही से चेक करो, कोई और इशू ना निकल आए। वो इसीलिए थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, स्कैनिंग के बाद पता चल जाएगा, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। रिदा, तुम तो अपनी अम्मी को कॉल कर लो, वो परेशान हो रही होंगी खामखा। नहीं, कॉल करने की क्या ज़रूरत है? अम्मी आंटी परेशान हो जाएंगी ना, अकेली हैं वो, और सिकंदर का सुन के परेशान होंगी। मैं छोड़ आता हूँ रिदा को। नहीं प्लीज आप लोग परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं कैब से ही चली जाऊंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमारे होते हुए आपको कैब की क्या ज़रूरत है? मैं आपको छोड़ आता हूँ, इट्स ओके। हाँ रिदा, तुम्हें कैब बुलाने की क्या जरूरत है? यह है ना, तुम्हें ड्रॉप कर रहेगा। तुम जाओ, इस तरह सेफ भी नहीं होता। चलो, अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। थैंक यू। आयजा, तुम्हें सिकंदर बुला रहे हैं अंदर। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। चल। जिस लड़की ने मेरे साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठकर जहाँ कबूल नहीं किया, वो मेरी बात कैसे समझेगी? समझना तो दूर की बात, मुझे तो लगता है मेरी बात सुनेगी नहीं। मुझे किसी भी सूरत इनके साथ नहीं आना चाहिए था। अम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो? या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे कैब पे ही आना चाहिए था।